पढ़ाई लिखाई मेरी ज़्यादा तो नहीं हो पाई, स्थिति परिस्थिति की वजह से हाई स्कूल हमने पास और हैदराबाद में कम से कम 15 साल रहे। आपका रुझान कैसे उसकी तरफ हुआ? क्या आपके घर में पहले से कोई गाता बजाता था? बचपन से हमने बिरहा सुना, तो हमारे एक अंदर एक ललक हुआ कि इस बिरहे को हम गाएँ। बचपन में जब आप बिरहा सुनते थे तमाम सारे लोगों का, जी, तो उनमें सबसे ज़्यादा आपको किसका बिरहा आकर्षक लगता था? मैं बुल्लू गुरु और रामदेव गुरु का अपने गाँव के बगल में ही हमने बिरहा सुना। जो मंडली आपने बनाई, जी, कब बनाई? उस समय में बिरहा का इतना जोर था राम जी भाई, जहाँ देखो वहीं पर हर शादी विवाह में फंक्शन में वही कार्यक्रम होता है। ये जो आपका अखाड़ा है, उसके कितने गायक अभी होंगे जो सक्रिय हैं? बस्ती में, गोरखपुर से, जौनपुर से तमाम कलाकार लोग हैं धीरे-धीरे। बिरहा की जो अभी गति है, वो क्या आपको लगता है, क्या गति है? किसी ज़माने में बिरहा के अलग-अलग अखाड़े अपने अपने जलवे को इतना ऊँचा उठाते थे कि उस अखाड़े का बिरहा ही चारों तरफ गूंजता था, उस अखाड़े के गवैये ही सबके ध्यान के और सबके आकर्षण का केंद्र बनते थे। और यह तब तक रहा जब तक कि बड़े गायक उन अखाड़ों से जुड़े रहे और उन अखाड़ों की जो अपनी मूल ध्वनि और उसकी परंपरा थी वो बची रही। धीरे धीरे परिवर्तन आता गया, नए लोग जुड़ते गए, नए लोगों ने कितना निर्वाह किया, कितना उसको छोड़ा, कितना अपनाया, कितना आगे बढ़ाया, यह एक बड़ा सवाल है क्योंकि परंपरा और परिवर्तन दोनों साथ साथ चलते हैं। परंपरा जितना आगे बढ़ती है, परिवर्तन भी उसमें आता जाता है। कुछ चीज़ें बुनियादी तौर पर बदलती हैं, कुछ चीज़ें आमूल-चूल बदल जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक रीढ़ की तरह उसमें बनी रहती हैं। पूर्वांचल में बिरहा के जिन अखाड़ों की चर्चा रही है उनमें से एक अखाड़ा जौनपुर का नटखट अखाड़ा किसी ज़माने में बहुत धूम-धाम के साथ आगे बढ़ा और बड़े-बड़े गायक वहाँ से निकले, जिन्होंने अपनी गायकी की न केवल छाप छोड़ी बल्कि अपने सामने गाने वाले गायकों के लिए बड़ी चुनौतियाँ भी पेश की। वह अखाड़ा अभी भी चल रहा है, उसकी चौथी, पाँचवीं पीढ़ियाँ और उसके बाद की पीढ़ियाँ उसको बचाए हुए हैं और जैसे-जैसे बिरहा का उठान उन इलाकों से होता जा रहा है और नए इलाकों में बनता जा रहा है, उसमें अखाड़ों के सामने यह चुनौती भी आ गई है कि कैसे वे अपनी परंपरा को बचाए रखें, कैसे नई नई चीज़ों को उसमें जोड़ें। नटखट अखाड़ा जिस तरीके से अपने गायकों के बूते एक मजबूत अखाड़ा बना, वैसे ही वहाँ के वे गायक जो 70-80 के दशक में बिरहा की तरफ मुखातिब हुए, उन्होंने सीखा और फिर मंचों पर उतरे, उन्होंने अपनी पहचान बनाई। वह एक उल्लेखनीय बात है लेकिन उनका आंकड़ा हमारे सामने बहुत नहीं है, उनका डॉक्यूमेंटेशन बहुत नहीं हुआ है। संयोग से कुछ वरिष्ठ गायक जो लगभग अपनी उम्र का आंकड़ा एक तरह से कहिए कि 6 दशक से ऊपर लेकर जा रहे हैं, उनसे बातचीत करना उस अखाड़े की बहुत सारी खूबियों को जानने के लिए ज़रूरी है। ऐसे ही जौनपुर के निवासी एक गायक जो कि अब मूलतः महाराष्ट्र के पालघर जिले में निवास कर रहे हैं और वहीं उनका कारोबार है। उन्होंने नटखट अखाड़े से दीक्षा ली बिरहा की और उसके बाद लंबे समय तक वे गाते रहे। जीवन की जद्दोजहद में बिरहा उनको कितना प्रभावित करता था और बिरहा को लेकर उन्होंने क्या किया, इसके बारे में हम आइए जानते हैं लाल मोहम्मद शेख जी से कि कब उनको बिरहा की ललक पैदा हुई और कब उन्होंने गाना शुरू किया, किस गुरु से उन्होंने दीक्षा ली, अखाड़े को कितना आगे बढ़ाया और आजकल क्या कर रहे हैं और आने वाले समय में उनकी क्या योजनाएं हैं। लाल मोहम्मद शेख जी,
आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका जो गांव है जी वो कौन सा गांव है और वहां कब आपका जन्म हुआ? भैया, मेरा गांव ग्राम भावपुर है। तिलोचन महादेव बाजार है, उससे पूरब साइड में एक गांव भावपुर है, वहीं पर मेरा जन्म स्थान है। और मेरा जन्म 1970 का मेरी जन्म तिथि है। हम मूल निवासी जौनपुर के, एकदम बनारस और जौनपुर का बॉर्डर है। तो जब आप वहाँ जौनपुर से बम्बई के लिए आए, उसके पहले पढ़ाई लिखाई आपकी वहीं हुई थी या बम्बई में? नहीं नहीं, वहीं पे मेरी पढ़ाई लिखाई वहीं पर हुई। कितना पढ़ाई लिखाई किए आप? पढ़ाई लिखाई मेरी ज्यादा तो नहीं हो पाई, स्थिति परिस्थिति की वजह से हाई स्कूल हमने पास की। अच्छा। और हाई स्कूल पास करने के बाद में हमने हैदराबाद प्रस्थान किया और हैदराबाद में कम से कम 15 साल रहे। अच्छा, क्या करते रहे? वहाँ पे टेक्सटाइल मिल्स में हम काम करते थे और 2 साल 3 साल हमने काम किया। फिर बहुत बड़े पैमाने पर हमने वहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेवल का हमने काम किया, कॉन्ट्रैक्ट चलाया। लगभग 160 वर्कर हमारे अंडर में रहे। अच्छा। हाँ। तो बम्बई कब आए आप? बम्बई हम सन 2000 में आए। अच्छा। जब वहाँ पर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री हुए तो उस समय बहुत बड़ा जो कि टेक्सटाइल मिल्स वहाँ सब बंद हो गया। अच्छा। तो हम फिर वहाँ से घर आए, घर से फिर सन 2000 में हम बॉम्बे में आए। अच्छा, तो बम्बई में क्या शुरू किया आपने? वही काम? नहीं, बम्बई में हम आए तो वही काम नहीं शुरू किया। हम तो आए बम्बई में एक कलाकार थे, हम तो गाते बजाते। अच्छा। यहीं पर धीरे धीरे फिर हमारे दोस्तों यारों में ऐसे कार्यक्रम होते गया, धीरे धीरे पहचान बनते गई। तो कला जो बिरहा की है जी, आपका रुझान कैसे उसकी तरफ हुआ? क्या आपके घर में पहले से कोई गाता बजाता था? नहीं, मेरे घर में कोई नहीं, हमारे वंशज में कोई कलाकार नहीं था। और हम बचपन से हमने बिरहा सुना और तो हमारे एक अंदर एक ललक हुआ कि इस बिरहे को हम गाएंगे। तो बिरहा वहीं से हम अपना स्टार्ट किए। हमारे एकदम बगल में ही, हमारे गांव के, हमारे घर के बगल में ही गांव में हमारे पड़ोसी थे मित्तू पाल प्रसिद्ध आदमी थे। तो वो गाते थे, उन्हीं के द्वारा हम धीरे धीरे अच्छा, उनके सानिध्य में चले गए? उनके सानिध्य में चले गए और उन्हीं के यहाँ हम। बचपन में जब आप बिरहा सुनते थे तमाम सारे लोगों का, जी, तो उनमें सबसे ज्यादा आपको किसका बिरहा आकर्षक लगता था? किसका आप सुनने के लिए जाते थे दूर दूर तक? दूर दूर तक ले सुनने के लिए तो उस समय तमाम चर्चित में बहुत कलाकार थे। हमारे अखाड़े से राम प्रसाद गुरु थे, रामकरण गुरु थे और रामदेव गुरु थे, बुल्लू गुरु थे, हीरा गुरु थे। इन लोगों का बिरहा हम तो ये सब तो आपके अखाड़े के नहीं थे? तो नहीं, हमारे अखाड़े के नहीं थे, लेकिन उस समय हर जगह होता था भाई, बिरहा कलाकार आते थे तो सुनने के लिए हर अखाड़े के जाते थे, जो जहाँ जैसे। सुनने में कोई ऐसा कुछ तो है नहीं। तो किसका बिरहा सुन के आपको लगा कि अब आप गा सकते हैं? मित्तू पाल? नहीं, मित्तू पाल का बिरहा नहीं सुना है। वो तो हमारे गुरु जो मित्तू पाल थे, हमारे पड़ोसी, तो बॉम्बे में रहते थे। अच्छा। मैंने प्रथम में मैं बुल्लू गुरु और रामदेव गुरु का अपने गांव के बगल में ही हमने बिरहा सुना, तो हमारे मन में हुआ कि ऐसा बिरहा हम गाएंगे। ये तो कौन सा समय रहा होगा? उस समय लगभग मैं समझ रहा हूँ कि 75 के हेरे फेरे की बात है। आप जो है 70 में पैदा हुए तो 5 साल की उम्र में तो बिरहा? नहीं, हम लगभग जो कि 70 के हमारी जन्म तिथि है, तो हम बहुत चौथी क्लास में, यानी करीबन 10 साल के लगभग 80 के हेरे फेरे बिरहा सुने बचपन में सुने। इंदिरा गांधी के हत्याकांड के 84 वो 83-84 में हुआ था। उससे पहले हम सुने, 10 साल के थे, तो हमको ये हुआ कि हम इसे गाएं। तब उसी जगह से हमको कोई किसी का सानिध्य मिला नहीं, तो हमारे बगल में ही पड़ोसी में थे, हमारे चाचा लगते थे, उन्हीं से मैं मिला, उन्हीं से गाना सीखना शुरू किया। कौन सा गाना दिए? उस समय में बहुत गाना, पुराने गाने हैं। अच्छा, तो एक आध को याद हो तो बताइए। उस समय शायरी का जमाना था उस दौर में, तो तमाम महाभारत से, रामायण से तमाम गाना हमने चौपड़ी से लिया और उस चीज को हमने गाया। तो जो मंडली आपने बनाई, जी, कब बनाई आपने?
हमने मंडली बनाई है तो 90 घेरे। अच्छा, तो कहाँ गाया सबसे पहले आपने मंडली के साथ? मंडली के साथ में हम तो अपने गांव में ही गाया, अच्छा, और गांव के बगल में ही उस समय में बिरहा का इतना जोर था राम जी भाई, कि हर लोगों जहाँ देखो वहीं पर हर शादी विवाह में फंक्शन में वही कार्यक्रम बिरहा का ही होता था। जब आप यहाँ से हैदराबाद गए अपने गांव से जी 15 साल की उम्र में, 85 के आसपास गए होंगे आप। हाँ, 85 में। 15 साल आप वहाँ रहे, कंट्राग लिए, तो एक व्यस्त दिनचर्या थी, हम्म। और वो तेलुगु क्षेत्र है, वहाँ कोई बिरहा इत्यादि का ऐसा मामला था नहीं। जी जी। तो क्या गांव में लौट के आप बिरहा गाते थे या वहीं वहाँ भी गाते थे? वहाँ भी गाते थे। कैसे गाते थे? कौन वहाँ सुनता था? अपने उत्तर भारतीय सब सुनते थे। अच्छा, उत्तर भारतीय है हाँ, थे वहाँ पर हैं बहुत। वहाँ पर हमने बहुत बिरहा गाया। हैदराबाद के अंदर में देखा जाए तो हमने बिरहा के इतना बिरहा गाया कि हमने बिरहा का मान लो कि परचम लहराया अच्छा, अपने अखाड़े का। क्या वहाँ बिरहा होता था रेगुलर? जी जी जी। अच्छा, तो और भी लोग तो रहे होंगे? हाँ हाँ हाँ, और भी बहुत है। कौन कौन गायक थे उस समय? वहाँ पर एक विजय करके थे, रामदेव गुरु के अखाड़े से थे। और विजय एक कौन, गाजीपुर वाले? नहीं नहीं, विजय गाजीपुर वाले नहीं, गाजीपुर के थे। एक दूसरे विजय थे, विजय यादव, वो भी थे। विजय बहादुर उनका नाम था। तो अब गुजर गए, वही ना? आप गुजर गए कि नहीं? हमसे तो फिर मुलाकात उनसे हैदराबाद में ही हुई है, और फिर 2000 के बाद में हमारी उनकी मुलाकात वो अभी कोरोना में गुजरे हैं। हाँ, तो वहाँ पर और भी अखाड़े के कलाकार थे, जद्दू के अखाड़े के थे, दुर्जन एक करके थे, उनसे भी हमारा कार्यक्रम हुआ था। तो वहाँ पर बहुत अच्छे तो ढंग का कार्यक्रम एक तरह होता से था। वहाँ आप रेगुलर गाते थे? रेगुलर गाते। बम्बई जब आप आए जी। तो फिर कैसा हमने मामला चला? बम्बई में हमने आया तो एक हमारे दोस्त हैं राधे श्याम जी, तो और राम सुंदर प्रजापति हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, उन्हीं लोगों के साथ में हम बम्बई में आया पहली बार। उतना ज़्यादा मेरा यहाँ पहचान तो था नहीं, तो हम आए गोरेगांव में आए, फिर गोरेगांव से हमने वसई गया, हमारे मित्र लेवा के गए। तो वहाँ पर राधे श्याम जी ने मेरा कार्यक्रम 1 महीने के बाद लोगों ने मिल करके मेरा कार्यक्रम करवाया। तो उसी जगह से धीरे धीरे हमारा सन 2000 से बम्बई में हमारा कार्यक्रम का शुरू हुआ। अच्छा, तो यहाँ आप बिरहा गाने के लिए आए थे, फिर यहाँ काम कैसे शुरू किया आपने? बिरहा गाने के लिए हम आए, और धीरे धीरे यहाँ पर हमको रुचि लगी कि बिरहा के साथ साथ कुछ कार्य किया जाए। तो हमने फाइबर लाइन का काम, वो हमारे जो मित्र थे राधे श्याम राजभर जी, तो वो फाइबर लाइन के काम करते थे, तो उन्हीं के साथ हम रह करके वो काम सीखे। और एक बात और बता दूं कि वह राधे श्याम राजभर जी हमारे साथ में बचपना में ढोल भी बजाते थे। अच्छा, एक दौर ऐसा आया कि बिरहा का धीरे धीरे काफी उठान हो गया। 90 के बाद से बहुत काफी बिरहा जी 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 एकदम खिचड़ी का, जनता उदासीन हो गई। हाँ, उदासीन हो गई। तो उससे तो ये तो फिर बाद में जो 2000 के बाद में धीरे धीरे फिर काफी। एक चीज ये होती थी कि जैसे शादी ब्याह में बिरहा जाता था, लोगों के मनोरंजन के, लोग एक ही जगह जुटे रहते थे। जी, बहुत जी। सारे लोगों ने बिरहा को सुना, फिर वो बिरहा अलग अलग जगहों पर होता था तो लोग सुनते थे। लेकिन बिरहा ने लंबे समय तक मुझे लगता है जनता को बांध के नहीं रखा, बांध नहीं पाया बिरहा। जैसे जैसे नया बिरहा आया वैसे लोग छिटकते गए। जी जी। और उनकी जो रुचियां हैं वो अलग अलग तरीके से बनती गई, ऐसा लगता है। नहीं, बिरहा एक बिरहा विधा जो है ये अपने आप में ऐसा कोई है नहीं मेरे हिसाब से। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन संगीत की इतनी सारी, बहुत संगीत की बहुत वैरायटी है, बहुत वैरायटी है, एक से एक संगीतकार, संगीत की चीजें। जी 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 जी। फिल्मी गीतों ने तो एकदम ऐसा किया कि बिरहा भी उसी से लद गया। जी, शिवरत जी वगैरह आए, बुल्लू जी वगैरह आए, तमाम सारे दूसरे लोग आए, फिल्मी गीतों के धुनों को लेकर उन्होंने जो अपना इस तरीके से उसको बनाना शुरू किया, तो फिल्मी गीतों के धुन पर ही बिरहा आधारित हो गया। जी जी। उसकी अपनी स्वतंत्र कोई वो बात जो थी, जो लोक धुनों पर बनती थी चीजें, वो नहीं रही, वो नहीं रही। अच्छा, ये बताइए मुझे कि अभी क्या स्थिति है, अभी आप क्या गाते बजाते हैं?
अभी गाना बजाना हमारा होता है, कार्यक्रम होता है। अच्छा हाँ, मुंबई से लेकर के और गांव तक ले भी कार्यक्रम चलता है। अच्छा, गा रहा हूँ। ये जो आपका अखाड़ा है जी, उसके कितने गायक अभी होंगे जो सक्रिय हैं? हमारे लगभग गायक तो बहुत थे, लेकिन एक हमारे अखाड़े के अच्छे कलाकार थे, पप्पू जौनपुरी थे, वो बेचारे एक्सपायर हो गए। अभी संतोष यदुवंशी हैं। अच्छा और हमारे मेन अखाड़े से जो हमारा आजमगढ़ चिउटेहरा से हमारा खानदान है, नटखट गुरु का, तो उस अखाड़े से भी उस वंशज से एक विजय हैं, अच्छा विजय यादव, विजय लाल, वो भी गायकी कर रहे हैं। और एक संतोष यदुवंशी हैं, एक अर्जुन पांडे हैं, तमाम कलाकार पगड़ी हैं। वाले कौन है? संतोष पगड़ी वाले? संतोष पगड़ी वाले अलग हैं, वो अच्छा। तो यहाँ जौनपुर के हैं। अच्छा लेकिन उसी जगह संतोष यदुवंशी और विजय लाल उसी नटखट गुरु के अखाड़े से ही दोनों यानी घराने से हैं दोनों। अच्छा, उनके परिवार के? उनके ही परिवार से हैं दोनों, तो वो लोग भी आज गा रहे हैं। तो मैंने कुल मिला के 40-50 गायक होंगे कुल? हाँ, ऐसे देखा जाए तो बस्ती में, गोरखपुर से, जौनपुर से तमाम कलाकार लोग हैं। धीरे धीरे अब हमारे अखाड़े से काफी लोग बढ़ रहे हैं कलाकार। मेरा यही कोशिश है कि भाई तो अच्छे लोग आपके भी कुछ चीले चपाटी निकले एक दो, अच्छा, लेकिन वो जहां तक ले पहुंचना चाहिए वहां तक ले पहुंचे नहीं। क्या वजह लगती है? अब वो वजह तो इसमें तमाम लोगों को परेशानियां पड़ी, साथ समाज को लेकर के उनको साथ समाज नहीं मिल पाता था। और अपना मेहनत भी होता है, अगर मेहनत करेंगे तो ऊंचाई तक ले पहुंचेंगे, अगर मेहनत ही नहीं करेंगे तो कहां तक ले पहुंचेंगे। कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, बगैर मेहनत से कुछ होता नहीं। जी ठीक है। बिरहा की जो अभी गति है वो क्या आपको लगता है, क्या गति है उसकी? बिरहा की गति तो बहुत अच्छा, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा नहीं समझ में आ रहा है कि जो कि आज इस बिरहा विधा को बचाना चाहिए, उस हिसाब से आज के जो नए कलाकार जुड़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो नहीं समझ में आ रहा है कि ये लोग बचा पाएंगे उस अस्तित्व को जो आज के नए जनरेशन के कलाकार हैं। और पहले के हिसाब से आज के हिसाब से बहुत अंतर हो चुका है मेरे हिसाब से। तो क्या ये बच पाएगा? बच सकता है, क्यों नहीं बचेगा, बच सकता है। कैसे बचेगा? बच सकता है ऐसे कि मंच से अपनी कला के द्वारा लोगों को हम जो परोसेंगे वो खाएंगे। अश्लीलता न हो। अश्लीलता कौन फैला रहा है? आज की नए जनरेशन के कलाकार, अब उनके मुंह से मैं सुनता हूं तो ऐसे ऐसे धुन तरज आज जो ऐसे, जबकि मेरे हिसाब से वैसा नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो, धुन तरज जो पर्दे में हो। अच्छा, ये बताइए मुझे कि बिरहा केवल मनोरंजन का साधन है या कोई सामाजिक चेतना का भी साधन है? नहीं, सामाजिक चेतना का भी साधन। तो बन पाया क्या? अभी पहले हिसाब से तो बहुत था, लेकिन आज के दौर के हिसाब से मेरे नहीं है वो चीज। अब केवल मनोरंजन का साधन रह गया है। मनोरंजन का साधन। आगे की क्या योजनाएं हैं आपकी? ये क्या कुछ बढ़िया करने के इरादे में सोचते हैं? बढ़िया, मैं अपने हिसाब से बढ़िया ही करता हूँ, और बढ़िया करने का हमारा इरादा भी है कि हम अपने अखाड़े को सींच रहा हूँ और सींचूंगा। स्टेज के माध्यम से मैं ये समझता हूँ, और हमारा एक कर्तव्य रहता है कि अच्छी चीज वहां पर प्रस्तुत की जाए, ताकि सामाजिक चित्रण मिले, समाज को कुछ ज्ञान मिले, कुछ गीत से, हमारे गीत संगीत से उनको सीख भी मिले और मनोरंजन भी हो, दोनों चीज। अच्छा, ये बताइए कि जब पुराने, अब जो नया गायक आता है जो थोड़ा तड़क भड़क और इस तरह की चटकीली चीजें गाता है, जिसको अश्लीलता के तौर पर हम लोग लेते हैं, तो जब उससे मुकाबला होगा तो आपकी क्या स्थिति बनेगी? आप दबा देंगे उसको कि वो आपको जीत ले जाएगा? देखिए, अब तो स्टेज पर वो तो जनता देखती है, फैसला करती है, हम नहीं कुछ उसके विषय में कहेंगे। हाँ, वो अपना उगा रहा है, हम अपना गाएंगे, हम अपने हिसाब से गायकी करेंगे, वो अपने हिसाब से गायकी करेंगे। कुछ मैं ये चाहता हूं कि आप जो है, जो नटखट घराने की क्लासिक चीजें हैं जो आपकी याददाश्त में हैं, उनको आप गाएं।
जी जो नटखट घराने की पहचान भी थी। जी अगर वो आपकी स्मृति में है, आपको याद है, तो आप गाइए, क्योंकि यह इंटरव्यू बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा और तमाम सारे लोग जी जो है जी ये जानेंगे कि ये नटखट घराने की खूबी है। हमारे अखाड़े का पहचान रहा है कि शायरी हमारे अखाड़े की मानी जानी रही है शायरी। तो उस शायरी में बहुत सी रचनाएं हैं। जी बताइए, कुछ गाइए। तो हरशंकर मास्टर जी लिखे थे हमारे अखाड़े की कि काव्य में हो रही है प्रस्तुत गा के कथा, सुनाइए, गा के सुनाइए। काव्य में हो उसी तरफ रही है प्रस्तुत कथा, खोडती है गणित के अंक से कवि ने मथा, गाथा मिल रही अलौकिक विज्ञान से, घड़ घड़ घड़ी से लता पर आज के पौराण से। अरे राम सुनते ही दिल दीवाना हो गया, सुनते ही दिल दीवाना हो गया, काव्य में 1 मिनट में क्या होता है अफसाना, सुनते ही दिल दीवाना हो गया। बढ़िया बढ़िया, 10-12 तो तेरी ही सुना दीजिए, बहुत बढ़िया। हाँ। तो यह हमारे हरशंकर मास्टर की लेखनी रही है। और बड़ी कठिन लेखनी है। और एक आपको मैं सुनाना चाहता हूं कि जो हमारे अखाड़े के नटखट गुरु की लेखनी थी, उर्दू में उन्होंने जो कि लिखा था। बताइए। कि सरकुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले की कमली, सरकुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले की कमली, खिताब काबा रुआब काबा गनी अशरफ की कमली, रमेश कंदा दरूद बंदा वसीद अशरफ की कमली, वाह सबाना माह फिसाना लतीफ बरंग की कमली, रकीब करदा जरदा प्यारे नबी के तन का पर्दा, तयहले का सारा वायत, तयहले का सारा वायत आयत कुरान वाले की कमली, शरकुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले की कमली। ये हमारे अखाड़े के हमारे नटखट गुरु के ये हाथों के लेखनी है, हमें गुरुजनों के द्वारा हमें मिला था। इसमें 48 भाषा में इन्होंने लिखा। आपने सबसे प्रसिद्ध बिरहा कौन सा गाया? प्रसिद्ध बिरहा हमारा तो महाभारत में भी रहा है, रामायण से भी रहा है। अच्छा, सामाजिक बिरहा बताइए। सामाजिक बिरहा कहने मतलब कि समाज के दौर पर एक दौर चला था कि कांड को लेकर के कुछ कांड गाए आप? बहुत कांड गाया। जैसे एक भाई भाई का दुश्मन हमने गाया। उसकी टेरी सुना दीजिए। तो उसका टेरी था कि मरे राम मातम में फिर सहनाई बज गई, अरे राम अरे मातम में फिर सहनाई बज गई, बिलख अवनी अंबर कांप गई खुदाई, मातम में फिर सहनाई बज गई। ये हमारे उस बिरहे का। क्या बात है। तो आपने कुछ आपका कैसेट वगैरह भी बना कि नहीं बना? नहीं, हमारे अखाड़े में कैसेट नहीं हुआ, हमने करा नहीं पाया। उस दौर में हमारे अखाड़े में, नटखट के अखाड़े में रोक था कि हम अपनी कला को बेचेंगे नहीं। अच्छा। इसलिए हम लोगों ने करा नहीं पाया। आज तो यूट्यूब पे मिलेगा, हमारा बहुत लोग लोड करके डाले हैं। जी। तो आप जो बिरहा पूरा गाए, जी, जो समय बिताया आपने बिरहा को दिया, उससे आप संतुष्ट हैं? जी जी जी, संतुष्ट हूँ। और बिरहा से हमें बहुत पहचान मिला। उस दौर में इस महाराष्ट्र के धरती पर ऐसा कोई कलाकार नहीं बचा होगा जो हमसे न गाया हो। उत्तर प्रदेश के धरती पर ऐसा उस दौर में बहुत से कलाकार, मैं नाम कितना बताऊं कि ऐसा जो कि ऐसा न हो कि जो न गाया हो। तो हमने बहुत मंच गाया, बहुत लोगों से मान सम्मान प्यार दुलार मिला। और मैं समझ रहा हूँ कि आगे भी हमसे जितना हो सकेगा, आज भी मेहनत कर रहा हूँ, और जब तक ले जीवित रहूंगा तब तक ले बिरहा के लिए हमारा यह समर्पण भाव बिरहा के प्रति हमारा है और रहेगा।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको लाल मोहम्मद भाई। और मुझे लगता है कि आपका बिरहा कभी सुनना चाहिए मंच पर। आप कैसे गाते हैं और क्या गाते हैं, आपकी आवाज़ तो बहुत ही निश्चित रूप से प्रभावशाली है। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। भैया भैया धन्यवाद आपको भी।